नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। कभी कल्पना कीजिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अचानक हिल जाए, जहाज रुक जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगें और हर देश में हलचल मच जाए। ठीक ऐसा ही असर आज देखने को मिल रहा है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसे देशों के बीच संघर्ष का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल। लेकिन ये तेल आखिर इतना महत्वपूर्ण कैसे बना और मिडिल ईस्ट, जिसे हम आज तेल का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब रात में अंधेरा होता था और रोशनी के लिए लोगों के पास बहुत सीमित साधन थे। कुछ अमीर घरों में ही दीपक जलाते थे। धीरे धीरे इंसानों ने रोशनी के नए तरीके खोजने शुरू किए। इतिहास बताता है कि लगभग 347 ईस्वी में चीन में पहली बार तेल के कुएं खोदे गए थे, लेकिन उस समय इस तेल का उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। दुनिया को असली क्रांति तो तब बाद में मिली, उस दौर में जब लोग रात में अंधेरे से बचने के लिए व्हेल मछली के तेल का इस्तेमाल करते थे। ये तेल बहुत महंगा था और इसे प्राप्त करना भी आसान नहीं था। इसी कारण वैज्ञानिक और खोजकर्ता एक सस्ते और बेहतर विकल्प की तलाश में थे। फिर एक बड़ा बदलाव आया, केरोसिन की खोज। जब केरोसिन तेल मिला तो दुनिया बदल गई। अब आम लोग भी अपने घरों में रोशनी कर सकते थे। इस खोज ने न सिर्फ इंसानों की जिंदगी आसान बनाई, बल्कि व्हेल मछलियों की जान भी बचाई, क्योंकि अब उनके तेल की जरूरत कम हो गई थी। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये सिर्फ एक काला गाढ़ा पदार्थ नहीं है, बल्कि लाखों साल पुरानी कहानी है। ये तेल पृथ्वी के अंदर समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और पौधों के अवशेषों से बना है। लाखों साल पहले ये जीव समुद्र की गहराई में दबते गए, फिर ऊपर से रेत, चट्टान और मिट्टी की परतें जमा होती गई। समय के साथ दबाव और गर्मी ने इन अवशेषों को बदलकर तेल और गैस में बदल दिया। यही आज का क्रूड ऑयल है, जो दुनिया का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। अगर इतिहास में देखें तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल एक खास काम के लिए होता था। मम्मी के ताबूत को सुरक्षित रखने के लिए ताबूतों पर एक काला पदार्थ लगाया जाता था, जो असल में तेल और अन्य पदार्थों का मिश्रण था। उस समय लोगों को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि यही पदार्थ आगे चलकर पूरी दुनिया की ताकत बन जाएगा। फिर 1859 में अमेरिका में पहली बार जमीन के नीचे तेल निकाला गया। एडविन ड्रेक ने जब ये तेल खोजा तो वो पल इतिहास बन गया। उस समय तेल इतना प्रेशर में निकला कि वो फुहारे की तरह 21 मीटर ऊंचा उछल गया। इसके बाद पेट्रोल और वाहनों का दौर शुरू हुआ। 1885 में जर्मनी के कार्ल वेंज ने पहले पेट्रोल कार बनाई। ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब इंसान सिर्फ तेल का इस्तेमाल जलाने के लिए नहीं, बल्कि मशीनों को चलाने के लिए भी करने लगा। 1908 में हेनरी फोर्ड ने ऐसी कार बनाई कि आम लोगों के लिए सस्ती थी। इससे पेट्रोल की मांग तेजी से बढ़ने लगा और दुनिया तेल पर निर्भर होने लगी। अब आते हैं असली कहानी के मुख्य हिस्से पर, मिडिल ईस्ट। 20वीं सदी के शुरुआत में जब दुनिया में कारों और मशीनों की संख्या बढ़ने लगी तो तेल की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। कंपनियां नए तेल स्रोतों की तलाश में निकल पड़ी। यहीं पर मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल गई। साल 1908 में ईरान के मस्जिद ए सुलेमान ने पहली बार बड़े पैमाने पर तेल मिला। ये खोज ब्रिटिश कंपनी ने की थी। इस खोज ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट के नीचे तेल का विशाल भंडार छिपा है। इसके बाद इस क्षेत्र में तेजी से तेल की खोज शुरू हुई। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में बड़े बड़े तेल भंडार मिले। धीरे धीरे क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। आज की स्थिति यह है कि पूरी दुनिया की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यहाँ से क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए दुनिया के हर कोने में भेजा जाता है। इसी वजह से अगर इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की सप्लाई बाधित होती है, शिपिंग रूट से प्रभावित होते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट को दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।